अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर और जी ये मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल। थोड़ी सी बंद गोभी रखी थी, वो मैंने ऊपर दम में डाल दी तो अच्छी लगती है बंद गोभी। और वैसे भी सर्दियों में ना हमारा चावल खाने को आजकल कुछ ज़्यादा ही दिल कर रहा है। आज भी यानी कि मैंने मटर कीमा बनाया और मेरा दिल कर रहा है कि नहीं मैं शाम में कुछ चावल हो जाए हल्के फुल्के से लाइट, क्योंकि चावल ज़रा ना सर्दियों में ये होता है कि ज़रा खाए जाते हैं, गर्मियों में भी खाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में गर्मी की निस्बत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या हमें अच्छे लगते हैं या आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये बड़े मज़े के ना आलू वाले चावल बन गए थे। बनाना कुछ और था लेकिन बन कुछ और गया, क्योंकि मैं बना रही थी आलू वाली रोटियाँ और फिर मेरी अचानक बुकिंग आ गई तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी। मैं कहा उसमें मुझे टाइम लगेगा, तो झटपट से मैंने कहा आलू हैं तो मैंने कहा आलू वाले राइस बना लेती और बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। और साथ मैंने ऊपर थोड़ी सी कैबेज डाल दी थी और साथ मैंने फिर जो सा ना ये मेरे पास योगर्ट रखी थी तो इसका मैंने जो सा ना रायता बना लिया था। तो बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं, खुश होके ना। तो सैलड नहीं थी मेरे पास और यहाँ पे अनाबिया देखी हैप्पी बर्थडे कर रही थी और अनाबिया करते करते मस्ती है, क्योंकि मैं बच्चों को किचन में बिठा लेती हूँ, साथ साथ खाना बना के ना इनको यहीं पर सर्व कर देती हूँ, सही रहता है। और बड़े दिनों बाद जी ये ट्यूसडे का दिन था और ऊपर धूप निकली थी। सैटरडे का डे था यार, एक तो दिन याद नहीं रहते हैं। हाँ जी सैटरडे का दिन था, तो धूप बड़ी अच्छी निकली थी ना। संडे का दिन था, सैटरडे का नहीं था, संडे का था, फिर दिन भूल गई मैं। तो मैं जो सा ऊपर सारे कपड़े जो सा सुखा लिए थे तो वो फिर बाद में ना सारे फ़ोल्ड करके ना तनवीर सारे मुझे तनवीर ने दे दिए और मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए थे। और यहाँ पर हमारे साथ वाले घर में लगे हुए थे मिस्त्री साहब, तो तनवीर जो सा है वॉल पे चढ़ तो वो लास्ट ईयर जो सा है इन्हीं दिनों में मेरा काम स्टार्ट हुआ था, आज 8 जनवरी को। तो अभी तो खैर 16 जनवरी है जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा। 15 को अपलोड किया और 16 तक पहुंचेगा। तो बिज़ी रूटीन की वजह से कुछ ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इसकी वजह से व्लॉगिंग नहीं हो रही थी। छत पे इतनी मज़े की धूप निकली थी ना, ये तीसरी धूप है जो इस सर्दियों में निकली है और ये धूप में इतना सेक था कि पसीना आ रहा था और बहुत अच्छी धूप थी। तो मैं तो खैर ना मैं अपने हाथों की केयर करती ना पाँव की। सर्दियों में मुझे ये होता है कि धूप सेक लूँ, क्योंकि हीटर सेकने से बेहतर है धूप सेक लें, लेकिन हीटर हमारी किस्मत में नहीं है। जब से हम हीटर लाए ना तब से हमारी गैस ही नहीं माशाल्लाह आती है। हम तो सिलेंडर के ऊपर सर्वाइव करते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो ये फिर मैं ना आपको दरख्त दिखा रही थी, वहाँ पे जो सा ना एक इतना प्यारा सा बर्ड बैठा हुआ था, लेकिन वो मुझे वीडियो में शो ऑफ़ नहीं हो रहा था, बट उसकी आवाज़ आ रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको दिखाऊं, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े बांध के रख लिए थे और छत वत सारी एक दिन पहले सैटरडे पहले मशीन लगाई थी सैटरडे वाले दिन, तो उस दिन सारी छत वगैरह धो दी थी। और आप ये देखें कितनी क्लीन थी, नीचे से भी क्लीनिंग कर ली थी, सारा घर अप टू डेट कर लिया था। फिर ये बच्चों को मैं पढ़ा रही थी। ये मंडे नाइट से, मंडे नाइट मतलब मंडे इवनिंग 7 बजे का टाइम था, आप जो भी समझ सकते हैं। इवनिंग नाइट स्टार्ट हो गई थी, तो इस टाइम पे फिर मैंने बच्चों को खाना वाना खिला कर फ्री कर दिया था और मैं पढ़ा रही थी। और यूसुफ को मैं अकेडमी नहीं भेज रही, एज़ आ यूजुअल किसी के काबू नहीं आते। तो ये जो इंसान है किसी से पढ़ते नहीं हैं, तो मेरे से ही पढ़ते हैं। अब मैं इनको पढ़ा रही थी और ये देखिए क्या बातें कर रहे थे आप लोगों से। ये मैंने इनका जो वॉइस थी ना वो स्किप करके मैंने कहा बेहतर है कि मैं अपनी वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि दरमियान में कुछ से कुछ बोलना शुरू हो गए थे और फिर अपने तीत दिखा रहे थे कि मेरे तीत 2 से 3 टूट गए। तो काम करने के लिए मैंने दिया हुआ था। बच्चों को खुद पढ़ाओ वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बाहर वालों ने जस्ट बिजनेस बनाया हुआ। और ये थी मेरी छोटी सी मैडम, हमारी मैडम, ठीक है। तो ये खुद ब खुद ही माशाल्लाह से बैठ जाती हैं पढ़ने के लिए। और टेल हम इनकी दिन में 10 बार करें और 10 बार यही हाल होता है। ये थोड़ा सा खेलती हैं और अपने हेयर खोल देती हैं। और कटिंग का तो इनसे नाम ही ना लें। ये कहती मामा जितने लॉन्ग हेयर करने मैंने, पर कटिंग नहीं मैंने करनी। तो इसी तरह ही करके रखती हूँ और ये ना सब कहते हैं इसी तरह ही प्यारी लगती है, इसके बाल ऐसे ही रखा करो। तो ये बता रही थी मैं बड़ी होंगी ना मामा मैं कपड़े फोल्ड करूँगी, मामा की हेल्प करवाऊँगी, मामा के साथ ये करूँगी तो वो करूँगी, सारी चीज़ें बस वो बताए जा रही थी। तो फेस इस तरफ नहीं कर रही थी, मैंने कहा फेस इस तरफ करो। हम शादी पे गए थे ना नारोवाल, तो आप यकीन करें भाभी की पूरी फैमिली इसकी फ़ैन हो गई थी। वो उन्हें इससे इतने गिफ्ट यानी कि पैसे इनाम इतने उन्होंने इसको दिए हैं ना, तो ये बच्चा हमें बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छी बातें करती है। तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम आके ना मुसलसल फंक्शन से हम इसकी नज़र उतारते रहे। तो इतने दिनों बाद व्लॉग आया माज़रत के साथ, और माज़रत चाहती हूँ मैं यूट्यूब से भी कि मेरा व्लॉग बहुत जो सा लेट आया। मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, बट नहीं हो पाती बिज़ी रूटीन की वजह से। तो ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। कुछ ना किया करें लेकिन दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि अगर किसी के लिए अगर आप दुआ करते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से हाथ उठ जाते हैं। नहीं तो जज़ा तो आपको अल्लाह देता ही है ना।
तो दुआ ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि सब चीज़ें इंसान को दुनिया में मिल जाती हैं, लेकिन दुआ लेना बहुत किस्मत की बात होती है। तो सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपके लिए भी जज़ाए खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़।